किसान भाई नमस्कार, मैं एग्री गुरु दुर्गा प्रसाद केवटे स्वागत करता हूँ भारत एग्री के एक नए वीडियो में। किसान भाई आज के वीडियो में देखेंगे मटर की उन्नत खेती कैसे करें उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। किसान भाई वैसे तो मटर ठंडे मौसम की फसल है जो भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है और मटर का उपयोग आहार में दालों एवं सब्जियों के रूप में किया जाता है, जिसकी आप अगेती खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। किसान भाई मटर की खेती एक ऐसी खेती है जो कि कम समय में अधिक पैदावार देती है और आजकल तो बाजार में साल भर मटर को संरक्षित करके बेचा जाता है। किसान भाई सब्जी वाली मटर की खेती करने के लिए अक्टूबर और नवंबर माह सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसान भाई आइए जानते हैं भारत में हरी मटर का उत्पादन लेने वाले प्रमुख राज्यों के बारे में। मटर की खेती से अधिक उत्पादन लेने वाले राज्य जैसे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और इन्हीं के साथ उड़ीसा राज्य भी मटर का उत्पादन अधिक लेता है। किसान भाई आइए जानते हैं मटर की खेती के लिए उपयुक्त भूमि और मिट्टी के बारे में। मटर की फसल एक ऐसी फसल है जो विभिन्न प्रकार की मृदाओं में आसानी पूर्वक की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी जिसका pH मान 6 से 7.5 हो अधिक उपजाऊ मानी जाती है। किसान भाई खरीफ की फसल की कटाई के बाद खेत की एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और उसके बाद कल्टीवेटर और रोटावेटर से जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए और इसी के साथ ध्यान रखें खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। किसान भाई मटर का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि में जल निकास होना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाई मटर की खेती के लिए उचित तापमान की अगर बात करते हो तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस सबसे बेहतरीन माना जाता है। किसान भाई आइए जानते हैं मटर की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख किस्मों के बारे में। प्रमुख किस्मों में पहले नंबर पर आती है अडवांटा कंपनी की GS10, दूसरे नंबर पर आती है पाहुजा कंपनी की PS 1100, तीसरे नंबर पर आती है साइनसीड कंपनी की SS10 और इसी के साथ चौथे नंबर पर आती है अजीत कंपनी की AS 101 और पाँचवें नंबर पर आती है हाईवेज कंपनी की गोल्डी। किसान भाई बताइए कि किस्मों का चयन मिट्टी, मौसम और जलवायु के अनुसार करना चाहिए। किसान भाई आइए जानते हैं मटर की बुआई करने का उचित समय कौन सा होगा। मटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मटर की अक्टूबर या नवंबर महीने में बुआई करें। किसान भाई आइए जानते हैं मटर की फसल लेने के लिए प्रति एकड़ बीज की मात्रा क्या होगी। मटर की फसल की खेती करने के लिए हमें प्रति एकड़ 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाई आइए जानते हैं बीज उपचार के बारे में। बीज के अंकुरण और रोगों की समस्या से बचाने के लिए हमें बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमें बुआई के पूर्व फफूंदनाशक जो धानुका कंपनी का विटावेक्स के नाम से आता है, इसे हमें 3 ग्राम प्रति केजी बीज में डालना है और इसके पश्चात 1 किलो बीज में राइजोबियम कल्चर 4 से 5 मिली तथा ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 से 3 मिली मिलाकर उपचारित करें। किसान भाइयों आइए जानते हैं मटर की बुआई विधि के बारे में। मटर की बुआई मेड़ बनाकर मशीन से करें जो कि 60 सेंटीमीटर चौड़ी होती है तथा बीज को मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। अगेती किस्मों के लिए फसल की दूरी 30 बाई 50 और पछेती किस्मों के लिए 45 से 60 बाई 10 सेंटीमीटर का फासला रखें। किसान भाई आइए जानते हैं मटर की फसल में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है और उसमें 1 लीटर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया को मिलाकर खेत में डालना है। इसी के साथ बुआई के समय 10:30:20 के अनुसार NPK रासायनिक खाद प्रति एकड़ बुआई के समय उपयोग करना है। किसान भाई आइए जानते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। बीज के अंकुरण के पहले या बीज के बुआई के पहले BASF कंपनी का स्टॉर्म जिसके अंदर पेंडामेथिलिन 30% इसी फॉर्म में पाया जाता है, इसकी मात्रा 1 लीटर 200 लीटर पानी में अच्छे से घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करना है। इसी के साथ पहली निदाई गुड़ाई बुआई के 30 से 35 दिनों बाद तथा दूसरी 55 से 60 दिनों बाद आवश्यकता अनुसार करें। किसान भाइयों आइए जानते हैं फसल में सिंचाई के बारे में। अच्छे अंकुरण के लिए बिजाई के पहले सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ बिजाई के बाद 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फसल में फूल निकलने के पहले करनी है और दूसरी सिंचाई फलियां भरने की अवस्था में करनी चाहिए। ध्यान रखें अधिक और भारी सिंचाई करने से पौधों में पीलापन बढ़ जाता है और उपज में कमी होती है। किसान भाई आइए जानते हैं मटर की बीमारी के बारे में। मटर की फसल में उकठा रोग की समस्या ज़्यादा आती है जिसे हम मर रोग या विल्टिंग रोग भी कहते हैं। इस बीमारी का प्रकोप अंकुरण अवस्था में या जब फसल बड़ी हो जाती है तब दिखाई देता है। इस रोग की वजह से पौधे पीले होकर सूखने लग जाते हैं जिससे फसल में उत्पादन 30 से 40% कम निकलता है। आइए जानते हैं इस रोग के नियंत्रण के बारे में। बीज की बुआई करने के पहले बीज उपचार करें और समस्या ज़्यादा देखने पर हमें रोको का स्प्रे जिसके अंदर थाइफ्यूरन मेथाइल 70% WP फॉर्म में पाया जाता है, इसे हमें 400 ग्राम 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है, तो फसल में मर रोग की विल्टिंग रोग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। किसान भाई आइए जानते हैं मटर की फसल में अधिक मात्रा में लगने वाले कीट के बारे में। मटर की फसल में फली छेदक सुंडी की समस्या ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। यह कीट फलियों में बन रहे बीज या दानों को खाकर नष्ट कर देती है
और इस कीट की समस्या की वजह से 30 से 40% उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। आइए जानते हैं इस कीट के नियंत्रण के बारे में। शुरुआती अवस्था में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी जो धानुका कंपनी की EO1 के नाम से आता है, इसे हमें 100 ग्राम 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर फसल में समस्या ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है तो हमें क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% जो मार्केट में कोराजेन के नाम से आता है, इसे हमें 60 से 80 ml 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके फसल के ऊपर छिड़काव करना है। तो फसल में लगी हुई फली छेदक सुंडी की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी। किसान भाई, जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।